हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो और हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये नज़र आ रहा है कि एक्स जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो हम जो है वो इसे कॉमन ले लेंगे और हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स माइनस टू, क्योंकि अगर हम एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एक्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये एक्स टाइम्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं और इनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो है। तो अब मैथ्स के अंदर एक रूल है कि अगर दो क्वांटिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे ए मल्टीप्लाई बी और आंसर जो है वो ज़ीरो आ रहा हो, तो या तो ए जो है वो ज़ीरो होगा या फिर बी जो है वो ज़ीरो होगा। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पे जो ये दोनों चीज़ें हैं एक्स और एक्स माइनस टू, इनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो है। तो या तो एक्स ज़ीरो होगा या फिर एक्स माइनस टू ये ज़ीरो होगा। तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हमें फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, एक हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। अब एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो को हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस टू जो है ये उधर जाके प्लस टू हो जाएगा, यानी कि इस ज़ीरो में प्लस टू हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो प्लस टू यानी कि टू आ जाएगी। तो हमारे पास जो है वो दो सोल्यूशन आ रहे हैं, एक एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक एक्स इज इक्वल टू टू। इसको हम रूट ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। अब अगर इस एक्स की वैल्यू को जीरो को हम ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें तो देखें जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे भी जीरो पुट करेंगे तो माइनस टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो माइनस जीरो अगेन जीरो हो जाएगा। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह अगर एक्स की वैल्यू को टू, एक्स की वैल्यू हम टू लेते हैं और इस टू को हम यहाँ पे पुट करते हैं तो टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर हो जाएगा। और यहाँ पे भी टू पुट करेंगे तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाई टू भी फोर हो जाएगा, यानी कि फोर माइनस फोर हो रहा है। तो फोर माइनस फोर क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब ये कि ये जो दोनों सोल्यूशन है या दोनों एक्स की जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो इस तरीके से हम सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए।